हाँ तो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो अब समय को ज़्यादा विलम्ब मत कीजिए, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक आ गया है और आप लोग सभी जान रहे हैं कि फरवरी में एग्ज़ाम सबका होने वाला है। तो अब समय को ज़्यादा इधर उधर मत कीजिए और अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। तो आज का चैप्टर में बताने वाले हैं हम, आप लोगों का स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक सिद्धांत के चैप्टर 3 समानता। इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वालिटी से जुड़े 2026 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 40 MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सहित दिए गए हैं। ये प्रश्न NCERT पर आधारित हैं और JC बोर्ड, CBSE एवं अन्य राज्य बोर्ड के लिए उपयोगी हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समानता का अर्थ है, ए है सबको समान बनाना, बी है अवसरों की समानता, सबको समान आय देना, असमानता को बढ़ावा देना। तो जो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवसरों को समानता। चलिए अगला नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समानता का मूल तत्व क्या है। विशेषाधिकार, भेदभाव, न्याय, समान अवसर। तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समान अवसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समानता किस प्रकार की होती है। ए है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, उपयुक्त, सभी। तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समानता जो होती है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये तीनों से होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समानता की अवधारणा किसने दी। जो समानता का अवधारणा है वो किसने दी। तो ए है रूसो, बी है मार्क्स, प्लेटो, डी है अरस्तु। तो चौथा का क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, रूसो। जो समानता का जो अवधारणा है वो रूसो ने दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5 नंबर, तो भारतीय संविधान में समानता का प्रावधान कहाँ किया गया है। तो ये देखिए, कह रहा है अनुच्छेद 12 से 18 में, अनुच्छेद 14 से 18 में, सी है अनुच्छेद 19 से 22 में और डी है अनुच्छेद 32 में। तो जो भारतीय संविधान में समानता का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से 18 में। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर, कह रहा है कि कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में दी गई है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो जो छठवां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। ठीक है। जो कानून के समक्ष समानता दिया गया है अनुच्छेद 14 में दी गई है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जातीय भेदभाव समाप्त करने हेतु कौन सा अनुच्छेद है। 14, 15, 16, 17। तो 7 का राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी, जो जातीय भेदभाव समाप्त करने का अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 17 में है। ठीक है दोस्तों। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समानता का विरोध किससे होता है। अवसर से, विशेषाधिकार से, स्वतंत्रता से, समाजवाद से। तो जो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेषाधिकार से। जो समानता का विरोध होता है वो विशेषाधिकार से होता है। ठीक ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 9 नंबर का, अवसर की समानता का अर्थ है सबको समान वेतन, सबको समान सुविधा, सबको समान प्रतिस्पर्धा का मौका, डी है सबको समान आय। तो 9 का राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, सबको समान प्रतिस्पर्धा का मौका, ऑप्शन सी। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है
कि समानता का संबंध किससे है? स्वतंत्रता, भेदभाव, विशेषाधिकार, वर्ग विभाजन। तो 10 का ऑप्शन क्या आ जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए स्वतंत्रता। जो समानता का संबंध है वो स्वतंत्रता से है, ठीक ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सामाजिक समानता का अर्थ है शिक्षा का अधिकार, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न होना। सी है संपत्ति का अधिकार, डी है भाषाई समानता। तो कौन होगा 11 के? 11 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न होना, ऑप्शन बी। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है आर्थिक समानता का अर्थ है सबको पास समान संपत्ति हो, संपत्ति का समान वितरण हो, धनाढ्य वर्ग को बढ़ावा देना, डी है निजी संपत्ति समाप्त करना। तो 12 का ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी संपत्ति का समान वितरण। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है किसने कहा कि समानता का अर्थ समान अवसर है? ए है रूसो, बी है लस्की, मार्क्स, गांधी। किसने कहा समानता का अर्थ समान अवसर है? ये शब्द किसने कहा था? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लस्की। लस्की ने कहा था, ठीक है दोस्तों। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है राजनीतिक समानता का अर्थ है ये है एक व्यक्ति एक वोट, सबके लिए समान शिक्षा, समान संपत्ति, समान अवसर। तो 14 का कौन आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए एक व्यक्ति एक वोट, ठीक है। राजनीतिक समानता का जो अर्थ है वो एक व्यक्ति और एक वोट हो, इसका अर्थ है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है भारत में समानता को सुनिश्चित करने वाला मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, बी है सी है स्वतंत्रता का अधिकार, डी है संविधान का अधिकार। तो जो भारत में समानता को सुनिश्चित करने वाला मूल अधिकार कौन सा है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है अवसर की समानता का अभाव कहाँ दिखाई देता है? आरक्षण में, जातीय भेदभाव में, समान शिक्षा में, कानून में। जो अवसर का समानता का अभाव है वो कहाँ दिखाई देता है? तो 16 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी जातीय भेदभाव में। जो अवसर की समानता का अभाव दिखाई देता है वो जातीय भेदभाव में दिखाई देता है, ठीक ना। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सामाजिक असमानता का उदाहरण है यह है धर्म, जाति प्रथा, भाषा, राजनीति। तो 17 का ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी जाति प्रथा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत में समानता की अवधारणा किस सिद्धांत पर आधारित है? धर्म पर, कि समाजवाद पर, कि पूंजीवाद, कि साम्यवाद पर? किस में आधारित है? भारत में जो समानता की अवधारणा है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 18 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी समाजवाद पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए एक व्यक्ति एक मत का अर्थ है अवसर की समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता। तो 19 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राजनीतिक समानता। जो एक व्यक्ति एक मत का अर्थ है इसका क्या अर्थ है? राजनीतिक समानता, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि समानता को कौन बढ़ावा देता है? लोकतंत्र, राजतंत्र, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद। तो 20 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए लोकतंत्र। जो समानता को जो बढ़ावा देता है वो लोकतंत्र देता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि
21 नंबर का कह रहा है कि समानता का सबसे बड़ा शत्रु मतलब कि दुश्मन पूंजीवाद, समाजवाद, लोकतंत्र, स्वतंत्रता। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए पूंजीवाद। बाईस नंबर का कह रहा है कि किसने कहा समानता के बिना स्वतंत्रता व्यर्थ है? गांधी जी, रूसो, लस्की, मार्क्स। किसने कहा था? तो 22 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी रूसो ने। ठीक है, रूसो ने कहा था। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में आरक्षण का प्रावधान है? 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, किस में है? ऑप्शन सी 16 में। संविधान में जो अनुच्छेद में आरक्षण का प्रावधान है वो अनुच्छेद 16 में है। ठीक ना। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समानता का मुख्य उद्देश्य असमानता कम करना, सबको समान बनाना, संपत्ति देना, शासन देना। तो 24 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए असमानता कम करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अवसर की समानता का मतलब प्रतियोगिता में समान भागीदारी, परिणाम में समानता, विशेषाधिकार देना, आरक्षण समाप्त करना। तो 25 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए प्रतियोगिता में समान भागीदारी। ऑप्शन ए। चलिए अगला नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सामाजिक न्याय में क्या शामिल है? ए है शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता, डी है धर्म। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी समानता। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 27 नंबर कि भारत में जाति प्रथा ने किस समानता को प्रभावित किया? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक। जो भारत की जाति प्रथा ने समानता को प्रभावित किया, किसको प्रभावित किया? मतलब सामाजिक। ऑप्शन बी। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समानता किस शब्द से आई है? जो समानता है वो किस शब्द से आई है? ए है इक्वल, बी है इक्विटेस, सी क्या है इक्वेटर, और डी क्या है इक्वालिटी। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूक्वेट। ठीक ना, थोड़ा हमारा इंग्लिश अच्छा नहीं है, अच्छा से पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन आप लोग उतना बुड़बक थोड़ी है कि ना समझ नहीं पाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आर्थिक समानता का प्रमुख कारण शिक्षा, बेरोजगारी, जाति, गरीबी। कौन होगा 29 नंबर का? ऑप्शन डी गरीबी। जो आर्थिक समानता का प्रमुख कारण है वो क्या है? गरीबी। ठीक ना। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में आरक्षण नीति का उद्देश्य असमानता बढ़ाना, अवसर की समानता देना, विशेषाधिकार देना, अमीरों को लाभ देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन बी अवसर की समानता देना। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सामाजिक समानता में किसका अंत आवश्यक है? सामाजिक समानता में किसका अंत आवश्यक है? जाति का, शिक्षा, नौकरी, व्यापार। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए जाति। जो सामाजिक समानता में जाति का अंत आवश्यक है।
जैसे नहीं कोई कहता है कि ए जाति का है या वो जाति का है, तो वही बताया गया है इसमें कि सामाजिक समानता में किसका अंत आवश्यक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन जाति का। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 32 नंबर का, समानता का अर्थ समानता के अवसर से है, यह कथन किसने दिया? ये है रूसो, लस्की, गांधी जी, मार्क्स। तो जो समानता का अर्थ समानता के अवसर से है, यह कथन किसने दिया? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 32 का? ऑप्शन बी, लस्की ने। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक समानता सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या करती है? आरक्षण, कर प्रणाली, शिक्षा, न्यायपालिका। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर प्रणाली। अगला क्वेश्चन कह रहा है समानता के अधिकार का उद्देश्य नागरिकों के बीच भेदभाव, नागरिकों में समानता स्थापित करना, विशेष वर्ग बनाना, स्वतंत्रता कम करना। तो 34 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, नागरिकों में समानता स्थापित करना। जो समानता का अधिकार का उद्देश्य है वो नागरिकों में समानता स्थापित करना है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 35 नंबर, समानता की अवधारणा का विरोध किसने किया? प्लेटो, रूसो, मार्क्स, गांधी। जो समानता की अवधारणा का विरोध किसने किया? तो 35 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, प्लेटो। प्लेटो जो थे ये समानता की अवधारणा को विरोध किया, ठीक ना। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समानता का मूल आधार मानव गरिमा, धर्म, शिक्षा, संस्कृति। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव गरिमा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि समानता की व्यवहारिक रूप कानून के सक्षम समानता, विशेषाधिकार देना, वर्ग भेद, असमानता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानून के समक्ष समानता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 38 नंबर, समानता के बिना कौन सा सिद्धांत अधूरा है? स्वतंत्रता, समाजवाद, न्याय, लोकतंत्र। जो समानता के बिना कौन सा सिद्धांत अधूरा है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 38 का? ऑप्शन डी, लोकतंत्र। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असमानता का परिणाम सामाजिक तनाव, समानता, एकता, न्याय। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, सामाजिक तनाव। अगला ये देखिए, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, समानता का नारा किसने दिया? ए है रूसो, बी है मार्क्स, गांधी जी, नेहरू चाचा। किसने दिया समानता का नारा? ऑप्शन ए, रूसो। रूसो ने दिया, ठीक ना। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा चैप्टर था जिसका नाम था समानता। इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा ताकि परीक्षा में दिक्कत ना हो। तो अब हमारा वीडियो स्टार्ट हो गया है आना। अब आज से हमारा वीडियो स्टार्ट हो गया है। अब आप लोग बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा ही वीडियो आप लोग तक पहुंचा रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।